बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी व्याकरण के पाठ 3 वर्ण और वर्णमाला का रिवीजन कराने चल रहा हूं। बच्चों, इसी पाठ के पिछले वीडियो में आप सबने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। आप सबने वर्णमाला की परिभाषा और वर्ण की परिभाषा जानी। जैसे वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, क, ख आदि। आपने वर्णमाला के बारे में भी पिछले वीडियो में जाना कि वर्णों के क्रम से लिखे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, हमने वर्ण के भेदों के भी बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने जाना था। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बच्चों, स्वर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 39 होते हैं, जिनमें से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजनों के बारे में। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, ज्ञ, त्र और स्र। हमने ये भी जाना था कि ये कितने व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। तो छ जो है क और श के योग से बना हुआ है। ज्ञ जो है वह ज और ज्ञ के योग से बना हुआ है। त्र, त और र के योग से बना हुआ है। स्र, श और र के योग से बना हुआ है। बच्चों, हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है। इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे घोड़ा, सीढ़ी, कपड़ा आदि। बच्चों, आइए अब हम आयोगवाह के बारे में जानें। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, अह, अ। अनुस्वार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह पड़ी लाइन के ऊपर एक बिंदी है। इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि अ ऊपर चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह है पड़ी लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु। इस ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक की सहायता से होता है। जैसे आंख। विसर्ग। विसर्ग के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह है खड़ी लाइन के बाद में डबल बिंदी। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में किया जाता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे दुख, नमः, इसी तरह के शब्द हैं। बच्चों, तो एक तरह से हमने पिछले वीडियो में इसी अध्याय से यह जाना था कि वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं, 6 त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन मानते हैं और संयुक्त व्यंजन आयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त की थी। बच्चों,
इन सब के अतिरिक्त आइए अब हम इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्यों को भी करें। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? उत्तर है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। दूसरा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। प्रश्न 3 है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर है, दो व्यंजनों के योग से वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न 4 है, अयोगवाह किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग तथा अह इसी प्रकार के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले होता है। बच्चों, कुछ अन्य प्रकार के भी प्रश्न हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, बोलते समय मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ख है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ग, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। घ, हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं। ग, ढ़ तथा ढ उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। इसी क्रम में अन्य प्रश्न है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। क है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यह वाक्य सही है। ख है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे व्यंजन कहलाते हैं। यह वाक्य गलत है। ग, हिंदी भाषा में ड और ढ उच्चित व्यंजन नहीं है। यह वाक्य गलत है। घ, संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, स्र। यह वाक्य सही है। ग है, अंग, अह और अ अयोगवाह व्यंजन नहीं है। यह वाक्य सही है। बच्चों, इस वीडियो में और इस पार्ट से बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 4 मात्राओं का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।